गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। कैसी तैयारियां चल रही हैं न्यू ईयर की? चलिए, मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार न्यूज़ इन शॉर्ट। तो देखिए, आज हम एक बहुत बड़े हस्ती की बात करने वाले हैं जिनका कि क्या हो गया है, देहांत हो गया है। देखेंगे कि उन व्यक्ति का, उस महान हस्ती के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अर्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों, मेरा नाम है संस्कृति और मैं यूजुअली पॉलिटी पढ़ाती हूँ, पर अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ। टाइमिंग देखिए, अपनी क्लास की टाइमिंग है 8:30 AM सुबह और 8:30 PM, दैट इज शाम को 8:30 बजे। अभी अब कोई नहीं पूछेगा कि मैम आपका नाम क्या है, क्योंकि नाम मेरा संस्कृति है और आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स आप नहीं बताती हैं, मैं बार बार बताती हूँ। इट इज़ 8:30 AM एंड 8:30 PM, ठीक है ना। चलिए, अब अपना डिस्कशन इससे पहले आगे बढ़ाएं। भाई ये बताओ कि इस आंकड़े के कभी दर्शन नहीं कराओगे ना आप लोग? मुझे लगता नहीं है कि आप लोग मुझे वर्थ समझते हो कि मैं इस आंकड़े के कभी दर्शन करूं, है ना। और क्या 100+ लाइव आंकड़ा इसके दर्शन करा दो? कब करा रहे हो? चल, हाँ जी, चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द हिंदू का आर्टिकल है, एंटी अपार्थाइड आइकन डिसमंड टूटू डाइज एट 90। ठीक है ना। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ये देखिए यहाँ पे, ये जो है आर्क बिशप डिसमंड टूटू नाम है इन व्यक्ति का, इनका ही देहांत हो गया है। किसके साथ है आपको मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको यहाँ पे जो हस्ती दिख रही है इनका क्या नाम है। ये जो व्यक्ति हैं, ये तो डिसमंड टूटू हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया और जिनके बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे। ठीक है, लेकिन आपने बताना है ये जो व्यक्ति है, जो कि होज इन दी कन्वर्सेशन विथ आर्क बिशप डिसमंड टूटू इन दिस पिक्चर, ये व्यक्ति कौन है आपने बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, डिजिटल आशिकी में अपना समय मत गवाओ, ठीक, करियर बनाओ। चलो, तो क्या है एंटी अपार्थाइड का मतलब? क्या हुआ, नस्ल भेद की जो सारी बातें होती थी उसके खिलाफ डिसमंड टूटू ने क्या खोल रखा था, पूरा एक मोर्चा खोल रखा था। अब देखिए, नेल्सन मंडेला का, जब भी आप साउथ अफ्रीका का नाम लेंगे तो नेल्सन मंडेला का, एंटी अपार्थाइड की जब बात होती है तो इनका नाम आता है, किसका? नेल्सन मंडेला का। लेकिन डिसमंड टूटू जो थे, उन्होंने भी बहुत पुरजोर तरीके से क्या किया था, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को क्या दिया था, जोर दिया था, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को लीड किया था। अब देखिए, इन व्यक्ति के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देती हूँ। वैसे स्क्रीन पे एवरीथिंग इज विजिबल, बट स्टिल आपको पढ़ के बता देती हूँ। लिखा हुआ है, PM मोदी कंडोल्स डिमाइस ऑफ साउथ अफ्रीकाज आर्क बिशप डिसमंड टूटू। इसका मतलब है, देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है। ठीक है, ट्विटर पर ट्वीट किया था इन व्यक्ति का जो निधन हो गया था डिसमंड टूटू का, उनके निधन के प्रति और सारी चीज़ों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। किसने? हमारे देश के भी प्राइम मिनिस्टर ने। पूरा का पूरा जो सोसाइटी है, वर्ल्ड सोसाइटी है, वो शोकाकुल है। किस बात को लेकर के? डिसमंड टूटू के निधन से। ठीक है, तो एक ऐसे व्यक्ति जिनके निधन पर ट्वीट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने, तो क्या होगा? ये टॉपिक करंट अफेयर का है, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री कम, मेंस कम, इंटरव्यू से रिलेटेड हमारे सेशन होते हैं। थोड़ा अगर कॉपी पेन किताब लेकर के बैठेंगे तो भला हो जाएगा, और वरना तो फिर क्या है। चलिए, ये देखिए तस्वीर, देखिए एक और आर्क बिशप डिसमंड टूटू की एक और तस्वीर। बहुत ज़्यादा देखिए, नस्ल भेद के खिलाफ जो आंदोलन चला था साउथ अफ्रीका में, उसके लिए तो डिसमंड टूटू जाने ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ और किस चीज़ के लिए? बहुत ज़्यादा ह्यूमरस और बहुत ही फ़नी कैरेक्टर थे। मतलब उनका जो पूरा का पूरा बिहेवियर था, बातें थी, बहुत फ़नी, बहुत ज़्यादा फ़नी जिंदादिल इंसान थे 1931 में। चलिए, अब जल्दी से देखते हैं डिसमंड टूटू के बारे में और क्या खास बातें हैं। बच्चे, मान जाना बात, व्यक्ति, अवार्ड्स, बार बार कहती हूँ, पॉलिसीज़, स्कीम्स, ये सारी चीज़ें अगर आपके करंट अफेयर में आ गई, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधे बातें नहीं पूछी जाएंगी ना, किन महान व्यक्ति का निधन हुआ, वो उनसे संबंधित चीज़ें पूछेंगे। तो 1931 में आर्क बिशप डिसमंड
टूटू का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और उनका 90 साल की उम्र में क्या हुआ है, निधन हुआ है। अभी ये हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ठीक है, 90 ईयर्स की एज में। तो 1931 से लेकर के 2021 तक उनका सारा का सारा समय रहा है। अच्छा, डेसमंड मेपिलो टूटू उनका पूरा नाम था, ठीक है ना, डेसमंड टूटू कहा जाता है, ठीक है, लेकिन पूरा नाम क्या था, डेसमंड मपिलो टूटू, ठीक है। एक दक्षिण अफ्रीकी, ठीक है, कहाँ से इनका संबंध था, देखिए मैंने पहले भी बताया कहाँ से इनका संबंध था, दक्षिण अफ्रीका से संबंध था। और क्या थे वो, दक्षिण अफ्रीकी एंग्लिकन बिशप और धर्मशास्त्री थे। मतलब क्या थे, बिशप थे। क्रिश्चियन रिलीजन में बिशप्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ धर्मगुरु वगैरह होते हैं, वैसे क्रिश्चियनिटी में क्या होते हैं, बिशप वगैरह होते हैं, अलग अलग पदवी होती है, वहाँ पे बिशप कहा जाता है धर्मगुरुओं को, ठीक है। तो धर्मशास्त्री थे कौन, डेसमंड मपिलो टूटू, और क्या थे, बिशप थे, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, कितने समय के लिए, 1931 में उनका बर्थ था, और अभी हाल फिलहाल में 2021 में उनका निधन हो गया है। अब देखिए, सभी रंगों के अन्याय के खिलाफ वो लड़े, ठीक है ना। नस्लीय न्याय की उन्होंने बात करी, ठीक है, नस्लीय न्याय की बात करी। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में बता दिया मैंने, आपने आर्टिकल में भी देख लिया कि क्या हुआ। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। और क्या था, साथ ही साथ LGBTQ के अधिकारों के लिए भी क्या थे, वो एक्टिविस्ट थे, बहुत बड़ी बात है बच्चों। देखो, LGBTQ से रिलेटेड जो भी मूवमेंट है या बातें हैं ना, वो अभी अभी सामने आई हैं। अभी बहुत सारे देश है जो कि वोकल हो रहे हैं, एक्टिविस्ट भी वोकल हो रहे हैं। LGBTQ मतलब जो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, ये सारी जो कम्युनिटी होती है ना, तो इस कम्युनिटी के लोगों के राइट के लिए डेसमंड टूटू सोचिए कितने सालों से काम कर रहे थे। वो बहुत एक्टिव क्या थे, कार्यकर्ता थे। और उनका ये भी कहना था, एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी उनके बारे में, कि मैं ऐसे धर्म को कैसे मान लूँ, उस भगवान की कैसे पूजा कर लूँ जो भगवान स्वयं होमोफोबिक है। मतलब LGBTQ कम्युनिटी के पक्ष में उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो धार्मिक बेस दे करके LGBTQ कम्युनिटी को क्या करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, वो गलत है। और इसी कम्युनिटी के अधिकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या था, एक्टिव थे डेसमंड टूटू। बहुत ज़्यादा काम उन्होंने LGBTQ कम्युनिटी के अधिकारों के लिए भी किया था। साथ ही साथ नस्ल भेद के खिलाफ तो उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी ही थी। चलिए, अब देखिए, जैसे बिशप होता है ना, वैसे ही आर्क बिशप होता है। बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग पदवी होती है, ठीक है। धर्मगुरु जो क्रिश्चियनिटी में धर्मगुरु होते हैं, उसमें अलग अलग पदवी होती है। तो जो आर्क बिशप शब्द है, डेसमंड टूटू के नाम के आगे लगा था आर्क बिशप, ठीक है। आर्क ARC वाला आर्क है बच्चे, ठीक है ना, AR वाला है, ठीक है ना, R वाला नहीं है, ARCH वाला आर्क बिशप है, ठीक है। तो आर्क बिशप वाला जो बिशप है वो एक पदवी है। तो क्या डेसमंड टूटू के पास आर्क बिशप की पदवी थी, ठीक है। और क्या था, दक्षिण अफ्रीका में रंग विरोधी आंदोलन के पीछे प्रेरक शक्तियों में से एक थे। तो देखो, एक बात और है बच्चे, एक बात बताऊं मैं, टूटू का नाम जो सामने आ गया है, तो अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3-4 ऑप्शन है और लिखा होगा कि नेल्सन मंडेला के अलावा और कौन से व्यक्ति जो अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन था उसमें क्या थे, उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। उसमें से एक नाम आपको टूटू का दिख सकता है, ठीक है। और बाकी कुछ इधर उधर के नाम होंगे। तो अब अगर आपने करंट अफेयर देखा है तो आपको पता होगा कि आर्क बिशप डेसमंड टूटू के सामने जो ऑप्शन है उस पे हमको सही लगाना है। चलिए, और क्या किया आर्क बिशप टूटू ने, 2 बातें हो गई, LGBTQ कम्युनिटी के लिए एक्टिविस्ट थे, और दूसरी बात क्या थी कि उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। कहाँ पे लड़ी थी, साउथ अफ्रीका में लड़ी थी। अच्छा, और उन्हें क्या कहा जाता था, देखो, उन्हें देश के नैतिक कंपास की तरह कहा जाता था कि वो साउथ अफ्रीका के क्या है, मॉरल कंपास है। कंपास मतलब वो जो होता है ना जिसमें आप डायरेक्शन देखते हो, ठीक है ना, तो वैसा वाला, ठीक है। तो उन्हें साउथ अफ्रीका का मॉरल कंपास भी कहा जाता था, ठीक है। और क्या था, यही बात कि उनका 90 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। चलिए, अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नस्ल भेद के खिलाफ
लंबी लड़ाई लड़ने वाले साउथ अफ्रीका के ऐसे कौन से लीडर, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से लीडर हैं जिनका कि हाल फिलहाल में निधन हो गया है? उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्मंड टूटू का, और बाकी कई सारे ऑप्शन। तो अगर आपने ये सेशन देखा है तो यू मस्ट बी नोइंग कि हाँ जी सही आंसर क्या है। चलो, अब टूटू ने अपने देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन का मुकाबला करने के लिए 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता है। तो ठीक है, डेस्मंड टूटू जो है वो आर्क बिशप रहे हैं, एलजीबीटीक्यू के लिए एक्टिविस्ट की तरह उन्होंने रोल प्ले किया है, और नस्ल भेद के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और इन सारी चीज़ों के लिए ही उन्हें क्या मिला था 1984 में, 1984 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो क्योंकि डेस्मंड टूटू को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इसलिए ये पर्सनालिटी इनका निधन हो गया है, और फिर करंट अफेयर में चर्चा में है, और फाइनली क्या है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसलिए भी टूटू जो है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना। चलिए, अब डेस्मंड टूटू जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका का वर्णन करने के लिए क्या कहा, दक्षिण अफ्रीका को किस तरीके से वर्णित किया कि ये एक रेनबो नेशन है। ठीक है ना, रेनबो जो इंद्रधनुष होता है वो, तो टूटू ही थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को क्या कहा बच्चे, दक्षिण अफ्रीका को टूटू ने कैसे वर्णित किया, एक रेनबो नेशन की तरह, एक इंद्रधनुषीय देश की तरह। ठीक है ना। कब, जब नेल्सन मंडेला पहले साउथ अफ्रीका के क्या बने थे, नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका के 1994 में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, तब टूटू ने दक्षिण अफ्रीका को क्या बोला, कैसे वर्णित किया कि जो दक्षिण अफ्रीका है वो एक रेनबो नेशन है। ठीक है, तो रेनबो नेशन का जो कंसेप्शन है, रेनबो नेशन जो वर्ड है वो किसने दिया था, किसने कॉइन किया था, डेस्मंड टूटू ने किया था। ठीक है, जिनका कि अभी अभी 90 साल की उम्र में निधन हो गया, माफ कर दीजिए 90 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखिए एक आयोग बना था, सत्य और सुलह आयोग, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ठीक है ना, उसके हेड बनाए गए थे। ठीक है, डेस्मंड टूटू को इसका हेड बनाया गया था, और इस कमीशन के थ्रू डेस्मंड टूटू ने ना रंग भेद के भयावहता पर से पर्दा उठा दिया था। मतलब इस कमीशन के थ्रू उन्होंने बताया कि देखिए रंग भेद से कितना ज़्यादा हमारे और बाकी लोगों के बीच में असमानता पैदा हो गई थी, और कितना ज़्यादा लोगों का शोषण हुआ था, कितना भयानक, कितना भयंकर। ठीक, चलिए अब देखिए सारी चीज़ें हो गई एक टाइम तक। आप अगर देखिए एक यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कंपैरिजन बोल लीजिए, या एक जस्ट सिंपल सी बात कि जो डेस्मंड टूटू हैं वो खिलाफ किसके लड़ रहे थे, श्वेतों का जो एक पूरा वर्चस्व था, और वो जो वहाँ पे रंग भेद करते थे, उन सारी चीज़, रेसिज्म जिसको बोलते हैं वो करते थे। ठीक है ना, तो उसके खिलाफ सारी की सारी लड़ाई चल रही थी, किसकी, डेस्मंड टूटू की। लेकिन जब ये सारी लड़ाई समाप्त हो जाती है तब भी डेस्मंड टूटू अपनी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने देखिए एक बार क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला को भी चुनौती दी थी, किस बात के लिए कि आप मंत्रियों को ना कुछ ज़्यादा ही क्या कर रहे हैं, उदार वेतन दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए उन्होंने, मतलब डेस्मंड टूटू ने कैबिनेट मंत्रियों के लिए उदार वेतन पर मंडेला को चुनौती दे दी थी। और साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं कौन, जैकब जुमा। ठीक है, उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका में बढ़ गया था क्या, भ्रष्टाचार। तो इसकी भी एकदम खुले तौर पे टूटू ने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी कि भाई साहब ये सब गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या एक और बहुत खास बात कि टूटू मतलब कि डेस्मंड टूटू सरकार के खिलाफ, ठीक है, सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। मतलब टूटू के लिए जो सच था वो सच था, और जो झूठ था वो झूठ था। नो मैटर कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन श्वेत है या कौन अश्वेत है। ठीक है, तो आपने पहले देखा कि टूटू ने एंटी अपार्थाइड जो मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से रंग भेद को लेकर के जो भी सारी बातें थी उसका क्या किया, उसकी आलोचना करी, उसके अगेंस्ट खड़े हुए। फिर लेटर ऑन जब नेल्सन मंडेला के समय पे वहाँ के उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को बहुत ज़्यादा उदार वेतन मिला, या फिर जेकब जुमा के नेतृत्व में जब साउथ अफ्रीका में भ्रष्टाचार फैलने लगा, तब भी डेस्मंड टूटू, आर्क बिशप डेस्मंड टूटू आलोचना करने से और गलत को गलत कहने से, सही को सही कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इतनी ज़्यादा महान हस्ती थे डेस्मंड टूटू, और इसलिए उनकी
निधन पर पूरा का पूरा जो विश्व है वो क्या है, शोकाकुल है। और इतनी बड़ी महान हस्ती थे, इसलिए क्या है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया है। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने मिला होगा। बच्चे, साउथ अफ्रीका और एंटी अपार्थाइड की आप जब भी बात करते हो आपको केवल पता होता है किनका नाम, नेल्सन मंडेला का। बट मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास के बाद से आपको नेल्सन मंडेला एंड आर्क बिशप डेस्मंड टूटू का भी नाम याद रहेगा। चलिए, अब आपसे प्री के लिए, मेंस के लिए हमने बहुत सारा फैक्ट्स भी डिस्कस किया है और मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ऐसे पूछा जा सकता है कि रेनबो नेशन का जो कंसेप्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, रेनबो नेशन का जो कंसेप्शन है या ये जो वर्ड है रेनबो नेशन, वो किस देश के लिए कहा गया या फिर ये जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया, तो आपका जवाब होगा आर्क बिशप डेस्मंड टूटू। फिर ठीक है, फिर ये वाली बात तो मैंने कर ही ली कि आपसे 3-4 प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट था उसमें नेल्सन मंडेला के अलावा और कौन से महान महान लीडर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे। एक आंसर आपका डेस्मंड टूटू उसमें से हो सकता है, या फिर इसको ऐसे घुमा के कि किस बहुत बड़े एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को लीड करने वाले लीडर का भी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका में जो सारा मूवमेंट चला था उसमें वो जो लीडर थे उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और अब उनका निधन हो गया है, तो उसमें भी क्या होगा, आर्क बिशप डेस्मंड टूटू जवाब होगा। ठीक है, और इन जनरल अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, मेंस में आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी भी रंग भेद का नाटक तो चल ही रहा है। माफ़ करिएगा ये शब्द मुझे बोला पड़ रहा है, लेकिन ये सच है, क्योंकि आपने देखा होगा जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो लास्ट ईयर अमेरिका जैसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक देश में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो रंग भेद अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं इन जनरल रंग भेद से भी। ठीक है, रंग भेद से भी, इन जनरल रंग भेद से भी रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं और अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका से भी रिलेटेड बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, रंग भेद। चलिए, अब जल्दी से आपको क्या करना है, देखिए 100+ लाइव का आंकड़ा थोड़ा सा पहुंचा दीजिए। इतने बढ़िया से बढ़िया करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर के रोज़ आती हूँ। आप लोग देख ही रहे हैं कि आई एम होम, घर से सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ एंड इट इज़ रियली वेरी हार्ड टू मैनेज एवरीथिंग घर से, बट स्टिल तो आप लोगों की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करें, बाकी लोगों को भी बताएं कि इतने बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन आ रहे हैं जिसमें हम प्री मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या करते हैं, इन्वॉल्व करके पूरा टोटल एब्सोल्यूट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और भाई लेट आर्क बिशप डेस्मंड टूटू को मेरे तरफ से भी बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि। एक और बात, कौन कौन सलमान खान का फ्रेंड है, क्योंकि आज है 27 दिसंबर और आज है सलमान खान का जन्मदिन। चलिए, साथ ही साथ आज मिर्ज़ा गालिब का भी जन्मदिन है। चलिए, तो अब जो भी बच्चे ढूंढते हैं प्लेलिस्ट, देखिए आपके स्क्रीन पे सारी की सारी चीज़ें हैं। एग्जामपुर ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मेरी पुरानी तस्वीर, पुरानी फ़ोटो के साथ सारे के सारे सेशन प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन सेशंस को भी देख सकते हैं। थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें कि ऐसे सेशन में लाती रहूँ या फिर बंद कर दूँ। अच्छा है तो भी अच्छा है, और अगर आपको सेशन अच्छे नहीं लगते हैं तो भी आप बोल सकते हैं। और एक और चीज़, सारी चीज़ें बताने के पहले एक दो बच्चों को मैंने देखा, कुछ भी बातें मत बोलिए। पहली बात, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो पहले सेशन को देख लीजिए कि किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, पेशेंटली सुन लीजिए। ठीक है, बिना सुने कुछ भी बातें बिना सिर हाथ पैर के मत बोलिए, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप ऐसे बोल देंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट आप अपना तबाह कर सकते हैं। चलिए, अब क्या है, अगर आपका सपना है IAS-PCS बनने का, तो आपके उस सपने को सार्थक करने के लिए एग्जामपुर ने लॉन्च किया है अपना सार्थक बैच। ठीक है ना, इसमें कराई जाएगी आपकी
प्री कम मेंस की डेडिकेटेड तरीके से, स्ट्रक्चराइज तरीके से क्या प्रिपरेशन मात्र 14,999 का ये कोर्स है। और इस पे भी अगर आप लगाते हैं कूपन कोड SANK10 तो आपको मिलेगा 10% का ऑफ। जो बच्चे इतना भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप सभी के लिए EMI का भी ऑप्शन अवेलेबल है। फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जाइए और हमारी टीम को कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, वो तुरंत आपसे कनेक्ट बैक करेगी। चलिए, अब अगर आपके भाई बहन या इनफैक्ट आप भी ISPCS की नहीं पर बाकी किसी और एग्जाम की, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इतने सारे 10 के 10 एग्जाम्स की करते हैं तैयारी, तो आपके लिए एग्जामपुर लेकर के आया है सुपर कॉम्बो परचम बैच, जिसमें 10 के 10 एग्जाम की कराई जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। आपकी प्रिपरेशन, सारे फीचर्स आपके सामने है। देखिए 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पर क्या है, ये पूरा का पूरा बैच अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। 1170 के नॉमिनल कॉस्ट पे, पर क्योंकि क्रिसमस है और हम अपने बच्चों को निराश नहीं कर सकते, इसलिए आज रात को 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है, ठीक है। आज रात को 12 बजे तक अगर आप क्या करते हैं, लगाते हैं कूपन कोड क्या HAPPY हैप्पी, तो आपको क्या मिलेगा 975 रुपीज़ में ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। सारी डिटेल आपके स्क्रीन पर है, जाइए और क्या करिए, जल्दी से परचम बैच अवेल कर लीजिए या फिर सार्थक बैच अवेल कर सकते हैं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे UPSC की चाहे स्टेट PCS की, दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी सार्थक बैच के माध्यम से प्री कम मेंस के लिए आपकी कराई जा रही है। अब जाने से पहले देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह हमारा एग्जामपुर फैमिली है। प्लीज़ आइए और हमारे परिवार से कनेक्ट हो जाइए। थोड़ा सा प्ले स्टोर पर जाइए और क्या करिए, जल्दी से एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने हमारे ISPCS बाय एग्जामपुर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब हमारा चैनल भी डिजर्व करता है। अब भैया लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा, कल फिर से मिलते हैं सुबह 8:30 बजे बहुत बढ़िया अच्छे से एक और नए से करंट अफेयर के साथ, जिसमें हम फिर से बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में, प्री से रिलेटेड क्वेश्चन, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन, और देख लेंगे कि अगर इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो हम उनसे भी डील करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, और अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा क्या करें, मेरे इस सेशन को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि मैम सेशन अच्छे हैं, क्योंकि आपके फीडबैक पर ही सारी चीज़ें करती हैं डिपेंड। बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करिए, अपने न्यू ईयर की प्लानिंग करिए, सेफ रहिए, सिक्योर्ड रहिए, वैक्सीनेशन करवा लीजिए। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।